जब प्यार एक सजिश बन जाए और दिल का रिश्ता एक चाल बन जाए, तब क्या होगा उस बेगुनाह का जो सिर्फ अच्छाई चाहती है। प्रार्थना की दुनिया में आने वाला है एक ऐसा तूफान जो उसके भरोसे, उसकी भावनाओं और उसके रिश्तों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। शिवांश, जो कभी हर दिल अजीज था, अब बदले की आग में जल रहा है। उसकी चालें इतनी गहरी और सोच समझकर चली जा रही हैं कि अब पूरा रौनक का परिवार उसकी गिरफ्त में आ गया है। यह कहानी सिर्फ एक बदले की नहीं है, बल्कि उसमें उलझे उन मासूम रिश्तों की भी है जो इस जाल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब रौनक ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने शिवांश के घर में, और वो भी उसके बेडरूम में घुसकर, एक ऐसी हरकत कर दी जो उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। यह वही पल था जब शिवांश ने ठान लिया, अब वह रौनक और उसकी मां स्मिता से हिसाब बराबर करेगा। अब खेल शुरू होता है। शिवांश अपनी चालों से रौनक के परिवार की जड़ों तक पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि जिस घर में रौनक और उसका परिवार रह रहा है, वह गिरवी रखा गया है। इधर दे मौका बन जाएगी। देखते ही शिवांश वो घर खरीद लेता है और फिर एक एक करके सभी से कह देता है, अब हाँ। यहां से निकल जाओ। यह हरी सुनते अप ही हरी अप। रौनक, स्मिता और उनके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती तो है। तू नाल सारू उनकी का दुनिया इसका जो प्ले एक टेस्ट समय में करते सुरक्षित थी, मसूदा को अब दरकने लगी है। लेकिन यहाँ एक और मोड़ आता है। जब स्मिता एक्टिंग अपनी होकर बुआ काम माँ करी तो से बात लेट के नहीं करती काम है, करी। तो वह सारी गलती का ठीकरा प्रार्थना पर फोड़ देती सुबह है। थक के वो शाम कहती थक है, के। हाँ। सब कुछ इसी लड़की की वजह से हुआ है। बुआ माँ चुप नहीं रहती। वो पलटकर कहती हैं, तुम्हारा बेटा क्या दूध का धुला है? क्या तुमने उसे कोई परवरिश नहीं दी, कोई समझ नहीं दी? ये सुनते ही स्मिता का पारा चढ़ जाता है काम धंधी और वो लेकिन गुस्से वो में नहीं रौनक को है। जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये दो काम यह और था उस बनावे। परिवार के बिखरते भरोसे का पहला संकेत। कुमकुम के इस भाग्या बीच के दो शिवांश और ने बना। सब सुन लिया था। वो जानता है कि अब उसके पास ताकत है, ਉੱਥੇ एक स्क्रिप्ट मकान ਜਿਹੜਾ की ਹੈ ਨਾ चाबी नहीं, ਕੁਮकुਮ ਤੇ ਬਾਗਿਆ बल्कि ਦਾ एक पूरे परिवार ਉਹਦੇ को ਥੱਲੇ अपनी ਲਿਖ उंगलियों पर के नचाने की ताकत। अगेन लेकिन कहानी यहीं खत्म रीफ्रेश दी नहीं होती। स्क्रिप्ट प्रार्थना, एंड उस थ्री पूरे पार्ट्स घटनाक्रम की मासूम सी कड़ी, या उतला चौक जो के थल्ले जानती ला है कि दोबारा शिवांश बदला ले रहा है, लेकिन वो अब ਉਹ भी ਉੱਥੋਂ यह नहीं ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ जानती कि ग्राउंड बदले पे की आग में शिवांश कितना जल चुका है। वो सोचती है कि शिवांश अब बदल चुका है, लेकिन सच कुछ और है। शिवांश को डर है कि अगर प्रार्थना को पता चल गया कि रौनक का पूरा परिवार उसके कारण बर्बाद हो गया, तो वो उनके पास चली जाएगी, हाँ जी। और यही तो वह नहीं चाहता। इसीलिए अब वो रच रहा है एक नया नाटक, प्यार का नाटक। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। शिवांश अब प्रार्थना के सामने प्यार का झूठा दिखावा करेगा। वो दिखाएगा कि वो उससे प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस नाटक का इस्तेमाल करेगा रौनक और स्मिता को और तकलीफ देने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि ये झूठा प्यार असली बन जाए, कि शिवांश को सच में प्रार्थना से प्यार हो जाए, तो कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। और अगर ऐसी ही कहानियों की ताज़ा अपडेट सबसे पहले चाहिए, तो अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या प्रार्थना इस चाल को समझ पाएगी? क्या शिवांश का दिल बदल जाएगा? और क्या रौनक का परिवार इस गिरते भरोसे को दोबारा जोड़ पाएगा? पहले भाग में हमने देखा कि कैसे शिवांश बदले की आग में जलते हुए एक एक करके रौनक और उसके परिवार को बर्बाद करने की तरफ बढ़ रहा है। अब यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं रही। अब यह एक भावनात्मक संघर्ष बन चुकी है, जिसमें हर किरदार के दिल में अलग ही तूफान चल रहा है। शिवांश ने तय कर लिया है कि वह प्रार्थना से प्यार का नाटक करेगा। वह उसे अपने करीब रखेगा, उसका ख्याल रखेगा और उसे यह महसूस कराएगा कि उसका दिल अब बदल चुका है। मगर सच्चाई कुछ और है। वह बस प्रार्थना को रौनक और उसके परिवार से दूर रखना चाहता है, ताकि वह अपनी साजिश को आसानी से अंजाम दे सके। दूसरी तरफ प्रार्थना बहुत ही मासूम और सच्चे दिल की लड़की है। उसे लगने लगता है कि शायद अब शिवांश सच में बदल गया है। वो देखती है कि वो उसकी बातों का ध्यान रख रहा है, उसके साथ समय बिता रहा है और उसकी छोटी छोटी बातों को महसूस कर रहा है। लेकिन क्या यह सच्चा प्यार है या एक गहरा धोखा? प्रार्थना के मन में सवाल उठने लगते हैं, लेकिन उसके दिल को लगता है कि शायद यह बदलाव अच्छा है। शायद वो शिवांश के साथ एक नई शुरुआत कर सकती है। वो चाहती है कि सब ठीक हो जाए और एक सामान्य जीवन शुरू हो, पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। वहीं दूसरी ओर रौनक का परिवार बिखर चुका है, घर चला गया, इज्जत जा चुकी है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। रौनक, जो कभी खुद को बहुत ताकतवर समझता था, अब लाचार महसूस करता है। उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। स्मिता भी अंदर से टूटी हुई है, लेकिन उसका गुस्सा अब भी प्रार्थना पर है। उसे अब भी लगता है कि यह सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है। बुआ माँ उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक माँ का दर्द और गुस्सा उसके फैसले पर हावी हो चुका है।
शिवांश इन सब के बीच एक राजा की तरह खड़ा है, जो सबको अपनी चालों में उलझाकर खुद को विजेता मान रहा है। लेकिन हर चाल का एक असर होता है और कभी कभी वो असर खुद पर भी पड़ जाता है। जैसे जैसे शिवांश प्रार्थना के करीब आता है, उसे लगने लगता है कि ये लड़की वैसी नहीं है जैसी उसने सोचा था। वो मासूम है, सच्ची है और सबसे बड़ी बात, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। एक दिन प्रार्थना उसके लिए खाना बनाकर लाती है। न सिर्फ खाना, बल्कि वो शिवांश की पसंद का ध्यान रखती है, उसके सिर का दर्द देखकर तेल लगाती है और जब वो थका होता है तो चुपचाप जब उसके प्यार, पास बैठ जाती वादे और धोखे की शिवांश कहानी में आ चौंकता जाए, है। उसे एक समझ अनचाहा नहीं मोड़, आता कि तो कोई जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहा है, वो फिर भी इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उसी रात वो अकेला बैठा होता है और सोचता है, क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं एक मासूम को सजा दे रहा हूँ? क्या मुझे वाकई अब भी सिर्फ बदला चाहिए या कुछ और? वो सवाल बढ़ते जाते हैं और उसका दिल, जो अब तक सिर्फ बदले से भरा हुआ था, उसमें पहली बार एक नर्म कोना बनने लगता है। उधर प्रार्थना भी चुप नहीं बैठी। उसे कुछ तो अजीब लग रहा था। शिवांश का यह अचानक से बदल जाना, न ज्यादा गुस्सा, न दूरी, बल्कि एक अजीब सी नजदीकी। एक दिन वो शिवांश के कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे एक फाइल मिलती है जिसमें कुछ पेपर्स होते हैं, रौनक के घर के कागजात। उसका दिल धड़कने लगता है। ये क्या है? ये कागजात शिवांश के पास क्यों हैं? वो समझ जाती है कि कोई गहरा राज छिपा है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, अभी नहीं। वो चाहती है कि पहले पूरी सच्चाई सामने आए। प्रार्थना की चुप्पी अब एक तूफान से पहले की शांति बन गई है। रौनक अब भी उम्मीद कर रहा है कि प्रार्थना उसकी मदद करेगी, और सच में प्रार्थना का दिल अब भी चाहता है कि किसी का भी बुरा ना हो। लेकिन शिवांश के प्यार के इस नकली जाल में वो खुद उलझ चुकी है। क्या शिवांश की नफरत अब प्यार में बदल रही है? क्या प्रार्थना सच जानकर दूर हो जाएगी, या फिर एक नया मोड़ आएगा जब सब रिश्ते टूटने की कगार पर होंगे? पहले 2 हिस्सों में हमने देखा कि कैसे शिवांश बदले की आग में जलता रहा और एक झूठे प्यार का नाटक रचकर प्रार्थना को अपने करीब ले आया। वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना भी इस प्यार को सच मान बैठी। मगर अब वक्त है उस सच का जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। प्रार्थना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रौनक के घर के कागजात देखकर उसका शक और गहरा हो गया था। एक रात उसने खुद से फैसला किया, अब और नहीं, अब मुझे सच्चाई जाननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सीधे शिवांश के पास गई और सीधा सवाल दागा। शिवांश हकबका गया। वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मैंने वो घर खरीदा था, गिरवी रखा था और मैंने उसे खरीद लिया। इसमें गलत क्या है? लेकिन प्रार्थना ने उसकी आंखों में देखकर पूछा। अब शिवांश के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने सिर झुका लिया, धीरे से बोला। वो रुक गया। प्रार्थना की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसकी दुनिया जैसे थम सी गई। प्रार्थना अब 2 राहों पर खड़ी थी। एक तरफ वो इंसान था जिसने उसे झूठ से बांधकर पास रखा, बदले की आग में झुलसाया, और दूसरी तरफ वो एहसास था जो उसने उस झूठ में भी महसूस किया, एक अपनापन, एक सुरक्षा। वो जानती थी कि शिवांश ने जो किया वो गलत था, लेकिन वो यह भी जानती थी कि किसी के दिल का बदलना आसान नहीं होता। उसी रात प्रार्थना ने अपना सामान उठाया और घर छोड़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोला, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब अगर तुम चली गई तो मैं फिर कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, घर, संपत्ति, सब। बस एक मौका दो कि मैं सच्चा प्यार क्या होता है ये साबित कर सकूं। उधर रौनक को भी पता चल चुका था कि घर अब उनके नाम पर नहीं रहा। उसे ये भी खबर मिली कि प्रार्थना अब उनके पक्ष में नहीं है। गुस्से और अपमान ने उसे और ज्यादा क्रूर बना दिया था। उसने सोच लिया कि अब वो शिवांश से हर हाल में बदला लेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। एक रात वो चुपचाप शिवांश के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रार्थना वहां पहुंच जाती है। रौनक चुप हो जाता है। प्रार्थना आगे कहती है, अगर तुम भी बदले की राह चुनोगे तो तुम भी वही बन जाओगे जिससे तुम नफरत करते हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा परिवार फिर कभी सुकून न देख सके? रौनक की आंखें भर आती हैं। वो समझ चुका था, जो आग शिवांश में थी वही अब उसमें जलने लगी थी, और अगर उसने खुद को नहीं रोका तो वो सब कुछ खो देगा। कुछ दिन बीते। शिवांश ने रौनक का घर उसे लौटा दिया।
रौनक ने अपनी गलती स्वीकार की और प्रार्थना से माफी मांगी। स्मिता, जो कभी प्रार्थना को सब कुछ का दोषी मानती थी, अब उसे गले लगाकर कहती है, और फिर आता है वो दिन। शिवांश फूलों से सजा हुआ एक छोटा सा मंडप तैयार करता है, सब कुछ सादा लेकिन दिल से। वो प्रार्थना से कहता है। प्रार्थना मुस्कुराती है। शिवांश उसका हाथ थाम लेता है। शादी होती है, सच्चे दिलों की, सच्चे रिश्तों की। जो कहानी बदले से शुरू हुई थी, वो अब मोहब्बत में तब्दील हो चुकी है। जो दर्द रिश्तों में आया था, वो अब एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। कभी कभी जिंदगी हमें गलत मोड़ों पर लाकर खड़ा करती है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो राह खुद अपना रूप बदल लेती है।